तो ये प्रक्रिया आम है यहाँ पर पुलिसिंग में। तो पुलिसिंग की भी सबसे ज़्यादा आवश्यक इस प्रदेश और में, चूँकि स्टेट सब्जेक्ट है पुलिसिंग, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि पुलिस में सुधार करें पहले। पुलिस अभी हमारे तमाम, मैं देखता हूँ आए दिन हम ऐसे मुकदमों को प्रदेश में देखते रहते हैं कि पुलिस अपने निजी प्रेशर में फर्जी मुकदमे खोल दिए जाते हैं। फर्जी नहीं खोलना चाहिए, असली अपराधी बचा रह गया और एक नाजायज एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा है। हम लोग तमाम मुकदमों को स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं। अब आप अपने लिए 4 जून के बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या सीन देखते हैं, खासकर इन सब चीजों को कि एक केस है, सजा हुआ है, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं बाधा, तो राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखते हैं, क्या आपका भविष्य होगा? राजनीति हमारा भविष्य ही है, जिला हमारा भविष्य है। हम लोग राजनीति इंडिपेंडेंट करते हैं, पब्लिक है जिसके साथ पब्लिक है उसका राजनीतिक भविष्य पे कोई सवाल नहीं है। जिस दिन जनता नहीं रहेगी मेरे साथ, जनता मेरी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी, उस दिन राजनीतिक भविष्य से सवाल करिएगा। कोई हम लोग दल की राजनीति तो करते नहीं हैं, समर्थन लेना देना एक अलग विषय है, लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है। हमारी अपने लोग चाहने वाले हैं, हम उनको चाहते हैं। अब इस चुनाव के बाद हमें लग रहा है कि हमें एक संगठन बनाने की आवश्यकता है, उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। संगठन आपका स्वयं बनेगा या किसी पार्टी के साथ जा सकते? स्वयं का बनेगा। आपको लोग राजपूत नेता भी कहते हैं, राजपूत होने के नाते जाहिर है कहेंगे। और इस समय अब हालांकि इधर पूर्वांचल में वो तापमान कम हुआ है, लेकिन पूरे देश में खासकर पश्चिम में राजपूतों का एक आक्रोश हुआ करता था। उसके बारे में आपको क्या लगता है कि अब वो तापमान बचा हुआ है या समाप्त हो चुका है? मैं राजपूत नेता नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। राजपूत हमारी विधानसभा है, हमारे यहाँ मुश्किल से 35,000 क्षत्रिय हैं और हम लोगों को मत मिलते हैं 80,000 प्लस। तो वो केवल एक कितने राजपूतों के परसेंटेज ऑफ पोलिंग 50% होगी, लेकिन आपको मत मिलते हैं ना उसमें। तो ये इसलिए एक जात के हम लोग नेता नहीं, हमारे साथ समाज का गरीब तबका जो है, कमजोर तबका है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, राजनीति का ये है। बाकी मैं क्षत्रिय हूँ, तो जिस कुल में पैदा हूँ उससे मुझे गर्व है। कुछ घर परिवार से अलग बातें अगर आप करना चाहेंगे, शाम को देर से जब लौट के आते हैं तो घर परिवार में आपका माहौल कैसा रहता है? खासकर यदि हम भाभी जी की बात करें, वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं। थोड़ा सा ये बातें अलग हम इसलिए भी हट के कह रहे हैं कि आपने चुनाव लड़ा, इनको जीता, उनको हराया, ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन चूंकि अब राजनीतिक व्यक्तित्व हैं तो तमाम चीजों में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। आपका एक वीडियो भाभी जी के साथ डांस करने किसी पार्टी का, लोग उसको इतना ज्यादा व्यू देखते हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं नेताओं जिनको अपना हीरो मानते हैं उनके घर के बारे में भी जानना लोग चाहते हैं। तो मैं जब निकला तो मुझसे लोगों ने कहा कि जरा सा धनंजय भैया से पूछिएगा जरा घर परिवार की भाभी जी उनके साथ दोनों लोग राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, घर में केमिस्ट्री कैसी रहती है? जैसे एक सभी परिवार में आपके अपनी पत्नी से अच्छे रिश्ते हैं, उसी तरीके से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम लोगों को परिवार जो है तो परिवार अच्छे से चलना चाहिए, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य। निश्चित रूप से श्रीकला जी हमको एक बेहतर अर्धांगिनी के रूप में मिली हैं और पूरा उनका हमेशा सहयोग हर तरीके से हमको मिलता रहता है। जो सामाजिक एक तरह सामाजिक संतुलन बनाने में वो एकदम सफल रही हैं। मेरी अनुपस्थिति में भी पब्लिक के साथ भी उनके जिस तरीके से रिस्पॉन्स है या कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही है उनकी। और रही बात पारिवारिक फंक्शन होते रहते हैं, आदमी कहीं आपके घर परिवार में शादी होगी, अगर आपके भतीजे के बेटे की शादी होगी तो आप क्या करेंगे? तो ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है, ये तो कोई ऐसा विषय नहीं है कोई क्लबों में जाके कोई डांस कर। नहीं नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लेती है। आप घर में कर रहे हैं ना कि लोग पब्लिक इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि जिसको रोल मॉडल या हीरो मानती है उसकी हर चीजों में इंटरेस्ट। वो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पारिवारिक और सांसारिक जो जीवन जी रहा है, उस हर व्यक्ति का जीवन एक समान ही लगभग रहता है। जिस परिस्थितियों से परिवार में आप जूझ रहे होते उसी से हम जूझ रहे थे, जो खुशी आप मना रहे थे वही खुशी हम मना रहे थे। बहुत अंतर नहीं होता, किसी का बड़ा किसी का छोटा हो सकता है, लेकिन कमोबेश स्थितियां वैसी ही रहती हैं परिवार में। अच्छा, घर में जाते हैं तो अभी जैसे बाहर आप संबोधन कर रहे हैं तो श्री कला जी कह रहे हैं, घर में जाते हैं तो क्या बुलाते हैं? कुछ संबोधन होगा नाम का? नहीं, नाम से ही उनको बुलाते हैं, नाम से ही उनको बुलाते हैं, हम श्री बुलाते हैं उनको नाम से। अंतिम सवाल, हमने तमाम सवाल पूछे, अन्य भी लोग आते हैं तमाम सवाल
पूछते हैं, आप बताते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ ऐसे सवाल जो पब्लिक पूछती नहीं है, मीडिया नहीं पूछती है, जो आपको बताना चाहिए जनता को, जो आपके बारे में हो सकता है कुछ सीक्रेट हो बट जनता को जानना चाहिए, अगर कुछ ऐसा हो तो वो भी हम जानना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुली किताब है सार्वजनिक जीवन में। कोई ऐसी चीज़ जो सार्वजनिक जीवन में जो चीज़ जाननी चाहिए वो सब चीज़ें हम सार्वजनिक मन से बोलते हैं, ईमानदारी के साथ। हम प्रयास करते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में आचरण और व्यक्ति में समानता रखें। तो ये थे पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिनके बारे में हमने पहले से ही कहा कि पर्चा नहीं भरा लेकिन चर्चा में आज की तारीख में सबसे ज्यादा है।